दोस्तों, कर्नाटक अखबार के इस बहुत ही ख़ास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज एक पत्रकार के लिए और ख़ासकर उन सब पत्रकारों के लिए जो सच्ची पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो मानते हैं कि पत्रकारिता का मकसद लोगों में जागरूकता लाना है, लोगों की परेशानियों को सरकार तक पहुंचाना है, जिनकी आवाज़ नहीं है उनकी आवाज़ बनना है। तो ऐसे सब पत्रकारों के लिए आज एक बहुत गर्व का दिन है, बहुत सम्मान का दिन है, क्योंकि रवीश कुमार जो एनडीटीवी के सीनियर रिपोर्टर हैं, काफ़ी अरसे से एनडीटीवी से जुड़े हुए हैं, उनको एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला है रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे को माना जाता है ये एक एशिया का नोबल, कई लोग इसको मानते हैं कि एशिया का नोबल। आप जैसे जानते हैं नोबल अवार्ड, नोबल प्राइज़ एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो दुनिया में उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्र में हो या मानवीयता की दृष्टि से अच्छा काम किया हो। तो ऐसी श्रेणी में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी आता है, जिसके आज भागीदार बने हैं रवीश कुमार। इससे पहले भी कई लोगों को ये सम्मान मिला है, इसमें खासकर पत्रकार भी हैं, जैसे पी साईनाथ नाम के एक पत्रकार जो कभी द हिंदू अंग्रेज़ी अखबार से जुड़े हुए थे, उनको भी ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी अवार्ड मिला है। इस तरह से कई लोगों को ये उनकी सामाजिक कार्य के लिए मिला है। उसी तरह से आज रवीश कुमार को जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ये उन सब पत्रकार और पत्रकारिता को सम्मान है जो मानते हैं कि पत्रकारिता चाटुकारिता नहीं है, पत्रकारिता सत्ता की दलाली नहीं है, बल्कि पत्रकारिता निर्भीक होके, निडर होके सच्चाई के साथ खड़े होना है। जिनकी आवाज़ नहीं, उनकी आवाज़ बनना है, सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचाना है। तो ये हर इंसान वो मानता है कि पत्रकारिता ये चीज़ है, और वो इंसान, वो पत्रकार जो ये मानता है कि जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म यानी मीडिया, चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। तो जो पत्रकार इस लोकतंत्र को, उस चौथे स्तंभ को और मजबूत बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। यह अवार्ड रवीश कुमार को खासकर उस वक्त मिला है जहां भारत में कई लोगों का मानना है पत्रकारिता एक तरीके से अपने निचले स्तर पर पहुंच रही है। पत्रकार ज़्यादातर चाटुकार बन रहे हैं, दलाली कर रहे हैं सत्ता की। और ऐसे में जहां निर्भीक से निडर होकर जो काम करने वाले पत्रकार हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। गौरी लंकेश जैसे पत्रकारों को, क्योंकि उन्होंने किसी एक सिद्धांत का विरोध किया है, उस सिद्धांत के विरोध करने के लिए उनका खून तक किया गया है। तो ऐसे एक कठिन माहौल में जहाँ पत्रकारों को काम करना पड़ रहा है, पत्रकारिता का स्तर एकदम से नीचे गिर गया है, जिसमें जिन पत्रकारों से उम्मीद की जाती थी कि वो लोगों की आवाज़ बने, वो सत्ता की आवाज़ बन रहे हैं। तो ऐसे इस कठिन माहौल में भी पत्रकारिता को ज़िंदा रखने का काम किया, निडर होके, बेखौफ होके सत्ता के खिलाफ लिखने का काम किया, सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने का, लोगों की आवाज़ बनने का जो काम किया, वो है रवीश कुमार। कई लोग उनको हर रोज़ देखते हैं टेलीविज़न चैनल पे, एनडीटीवी में रात 9 बजे आते हैं। वो बहुत सारे मुद्दे, आम जनता के मुद्दे उठाते हैं, जहां दूसरे न्यूज़ चैनल आपने देखा होगा हिंदू मुसलमान और ऐसे मुद्दे जो आम लोगों से कोई जुड़े हुए नहीं होते, सिर्फ
बेकार और बकवास की बहस चलती रहती है, वैसे में रवीश कुमार कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, जिसमें शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो, जिसमें दूसरे टीवी चैनल को लगता है कि इसमें कोई टीआरपी नहीं है, उसमें कोई उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलने वाला है, एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलने वाला है। तो इन एडवर्टाइजमेंट्स की दौड़ से ऊपर उठ के सही पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता की जो आवाज़ बने हैं रवीश कुमार, वो बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही वो हर पत्रकार जो आज सत्ता का दलाल बना हुआ है, सत्ता की चापलूसी करने में लगा हुआ है, पत्रकारिता का जो मकसद है, जो बुनियादी मकसद है, उसको भूल चुका है, उसको मट्टी पलीत कर चुका है, उन सब पत्रकारिता के मुंह पे एक तमाचा है ये अवार्ड, जो ये बताता है कि अगर आप सच्चे और लगन से, ईमानदारी से पत्रकारिता करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। बेशक ये रास्ता कठिन है, बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, क्रिटिसिज्म आपको मिलता है, आपको धमकियां मिलती हैं, कुछ पत्रकारों ने तो अपनी जान भी गंवाई है अपने सिद्धांतों को के साथ कॉम्प्रोमाइज़ न करने की वजह से। लेकिन ये भी दिखाता है कि पत्रकारिता को चाहने वाले, सच्ची पत्रकारिता को चाहने वाले मरे नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं और उनको इसकी अहमियत पता है, और वो ये भी जानते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो ये पत्रकारिता को ज़िंदा रखे हैं। और उन्होंने ही रवीश कुमार जैसे एक सच्चे पत्रकार को इस बड़े सम्मान के लिए सिलेक्ट किया है। और एक सम्मान सिर्फ रवीश कुमार को नहीं दिया, बल्कि सच्ची पत्रकारिता को भी एक सम्मान दिया है, और ये दिखाया है कि अगर पत्रकार डटकर अपनी पत्रकारिता के जो बुनियादी मकसद है उसको लेके आगे चलते हैं तो उनको कामयाबी मिलती है। भले उनके रास्ते में कई सारे रोड़े आएँ, कई सारी मुश्किलें आएँ, फिर भी वो पार करके जाते हैं और दिखाते हैं कि चाटुकारिता, ये दल्लागिरी, ये चमचागिरी से ऊपर उठ के एक ऐसी निर्भीक पत्रकारिता करके वो दिखा सकते हैं जो लोगों की आवाज़ बनती है। तो आज बहुत ही गर्व का, बहुत खुशी का माहौल है उन पत्रकारों के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना कि रवीश कुमार को रेमन मगसेसे अवार्ड मिला है। तो उम्मीद करेंगे कि रवीश कुमार को और ऊंचाइयां मिले और कामयाबी मिले, और इनकी पत्रकारिता को देख के वो जो पत्रकार बनना चाहते हैं, ये जो जर्नलिज़्म के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये मिसाल हैं कि पत्रकार किस तरह का होना चाहिए, पत्रकार का काम क्या होना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए एक आइडियल, एक मॉडल बने हैं जो सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं अपने पत्रकार के नाते उनके फील्ड में। तो बहुत खुशी की बात है, और उम्मीद ये करेंगे कि इसी तरह से और ऊंचाइयां हासिल करते रहें, उनको और भी अवार्ड मिले, सम्मान मिले, और ये सम्मान सिर्फ उनको नहीं होगा, पूरी पत्रकारिता के एक धर्म को होगा जो सच्चाई के लिए बना है, और ये पत्रकारिता का परचम हमेशा ऊंचा रहेगा। धन्यवाद।